नारायण ओम नमो नारायण। मैं मूल शंकर आप लोगों के सामने फिर से एक बार एक नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट लेकर। सब्जेक्ट तो ये बहुत पुराना है। पुराना बोले तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ पर बहुत से रत्न निकले थे। उसमें एक रत्न था एक नारी लक्ष्मी जी, और उसके पीछे सभी दौड़ पड़े थे, परंतु वो भगवान नारायण ने अपने स्वरूप में समा लिया, अर्थात उन्होंने अंगीकार किया। फिर विष निकला और बहुत से रत्न निकले। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज निकली, अमृत। उस अमृत को पीने के लिए सभी ने प्रयास किया। उसका अधिकारी देवता भी थे और राक्षस जाति भी थी। सब ने उस अमृत को पीने की कोशिश की और अधिकार भी था, क्योंकि मंथन दोनों की तरफ से हो रहा था। तो फिर वो अमृत राक्षसों को क्यों नहीं पिलाया गया? इसलिए नहीं पिलाया गया कि उनकी जाति ज़्यादा इस पृथ्वी पर तबाही मचा सकती थी, क्योंकि शक्ति जिसके पास होती है उसका दुरुपयोग होना सदुपयोग होना डिपेंड करता है उसकी मानसिकता पे। तो फिर उसको किस तरीके से बचाया गया, मैं आपको छोटी सी कथा सुनाकर आगे बढ़ता हूँ। भगवान नारायण ने नारी का रूप धारण किया और सबको पंगत में बैठा दिया, और जितने भी देवता हैं सबको अमृत पिला दिया, और वे ताकते रह गए, उनको नहीं मिला। तो नारी का जो अस्तित्व है ना, वहाँ से ही कायम है। ये तो पीछे आदि काल से ही है। वैसे शिव के स्वरूप अर्धनारीश्वर के रूप में उन्होंने दिखाया। तो नारी का जो व्यक्तित्व है ना, साधारण नहीं है। आज जो विषमताएं खड़ी हो गई हैं समाज में और प्रॉब्लम आ रही हैं कि संतान मानते नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विद्रोह हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समाज में एक प्रकार की जो घटनाएं हैं, घटनाक्रम शुरू हो गया, उसमें बेसिक कारण नारी का ही है। क्योंकि नारी को हमने सब कुछ माना है। सब कुछ बोले तो बेटी माना है, बहू माना है, माँ माना है, और कितनी संज्ञाओं से उनको बुलाया है। परंतु उसका खुद का अपना व्यक्तित्व जब भी खड़ा हुआ उसको कुचला गया, और इस कुचलाहट में नारी का खुद का अपना व्यक्तित्व खत्म होता चला गया। मैं मानता हूँ और मैंने देखा भी है कि नारी की शक्ति, क्योंकि मैं जिस आश्रम में था वहाँ पर जब ऋषि जी और आचार्य जी प्रवचन करते थे तो उन्होंने कहा था कि शक्ति स्वरूपा देवियों, जो शक्ति स्वरूपा देवियों उन्होंने बोला, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपने ऐसा क्यों कहा? तो उन्होंने बहुत अच्छा कुछ कहा। वो बताया कि यही शक्ति है जो आज समाज में सबसे बड़ी शक्ति है, और इसकी अगर अवहेलना की तो सब कुछ खराब हो जाएगा। आज से 45 साल पहले उन्होंने प्रवचन दिया था, और मैं देख रहा हूँ आज समाज की स्थिति कि वो सब कुछ खराब होता जा रहा है। इसलिए कुछ बच्चों से मिलके मैंने एक संकल्प लिया है, उसमें आप लोगों की भी आवश्यकता पड़ेगी कि हम इस नारी को बहुत उच्च शिखर पर बैठा सकें, दिखा सकें इसकी शक्ति को, क्योंकि इसके बगैर बच्चा गर्भ में जो शिशु है वह भी सुरक्षित नहीं है।
अगर आप देखिए, अगर हम जैसे गर्भ में थे, अगर हमारी मदर कुछ गलत खा लेती तो हमें भी महसूस होता। गर्भ में सुरक्षित रहने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था कि हमारी मदर हमारा ख्याल रखती थी और हमारी मानसिकता जो हमें इच्छा होती थी वही वो के उदर में उनकी भावनाओं के द्वारा जाया करता था। तो गर्भ में जब 9 महीने हमें रहकर शिक्षा दी गई तो क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो पहला गुरु है वो माँ है। तो क्यों ना इसको पहचाना जाए और आगे बढ़ाया जाए, योग शक्ति में इनका योगदान लिया जाए। और अध्यात्म से अगर जोड़ दिया जाता है नारी को, तो आपने देखा है गुरु नानक के सामने जो समस्याएं आई, दीवारों में चिनवाए गए बच्चे, वो अध्यात्म के बगैर नहीं हो सकता। और अध्यात्म के बगैर जीजाबाई ने अपने पुत्र का तिलक करके कह दिया युद्ध में जाइए। तो कितनी ही नारियां आपने देखा होगा, राजस्थान तो भरा पड़ा है उन नारियों के कथाओं से। आपने देखा होगा लक्ष्मीबाई की कथा ही नहीं, आज भी वहाँ पर रणबांकुरी हैं और किस तरीके से अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए कार्य करती हैं। इस शक्ति को मैं चाहता हूँ कि बहुत तरीके से, बहुत सम्मान से आगे बढ़ाया जाए और इनको अध्यात्म की शिक्षा दी जाए और योगा की शिक्षा बढ़िया तरीके से दी जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्चस्व इसमें पुरुष का बनता जा रहा है, जिसकी वजह से ये समाज में एक बराबरी का दर्जा दिया जाता है नारी को, और उसी को हम योग शिक्षा में नहीं आगे बढ़ाएंगे तो फिर बराबरी कैसी। अध्यात्म से रिलेटेड होने के पश्चात भी योग शिक्षा में निपुण हो वो नारी सामने आए जिनका मानसिक विकास हो और उनकी धारणा सामने आए, समाज कल्याण के कार्य में उनका वर्चस्व रहे। तो ऐसी कुछ हमारी मान्यता है, कुछ संकल्प उठा है। तो संकल्प उठा है तो कहीं ना कहीं तो कार्य होगा, और मैंने नहीं किया तो कोई और करेगा। कोशिश हमारी है और असहयोग आपका है। देखते हैं, आज हमारे साथ एक बिटिया आई हुई है जिसने इस संकल्प को और मजबूती से पकड़ लिया है, और ऐसे ही कारवा बन जाएगा। आज मैं मिलवाता हूँ, एक हमारी प्यारी सी बिटिया है और योगा में बहुत अच्छी निपुण है। उसकी कुछ योगिक क्रियाएं उसकी ऐसी हैं जो आगे देखने को मिलेंगी आपको। मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ मेरी बिटिया से। अब आप मुखातिब होइए, ये मेरी बिटिया है किरण भट्ट। नमस्कार, हरिओम सभी को। और ये आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि ये हिमालय की उन कंदराओं में रहते हैं जहाँ पर हर समय बर्फ़ भी पड़ती रहती है, और अपने आप को बचाकर और बढ़िया यहाँ पर ऋषि मुनियों का ज्ञान है। माँ गंगा बहती हैं हर पर और वो हम सबको शक्ति देती है, हमारी रक्षा करती है हर क्षण। ऐसी जगह से मैं आती हूँ, मैं ऋषिकेश से हूँ। आप सभी तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं योग से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। मेरे को उसमें बचपन से लगाव है, क्योंकि ये तो एक नगरी है, योगा की ही नगरी है, और मैंने यहाँ से अपने अब आसपास के वातावरण से हमेशा से ही सीखा है उसकी पावर को, और महसूस भी किया है। मैं खुद भी करती हूँ, और तो हम यही प्रयास कर रहे हैं। मैं दादाजी से मिली और उन्होंने मुझे अध्यात्म के बारे में बताया, मैं उनसे और सीख रही हूँ। और हम सब यही चाहते हैं कि हम भी लोगों को अध्यात्म से जोड़ें और लोगों को भी उस जो पावर है, वो जो नॉलेज है, उससे उनका परिचय करा सकें, ताकि वो अपना शारीरिक ही नहीं, अपना आध्यात्मिक और मानसिक विकास भी कर सकें। क्योंकि आजकल का जो युवा है वो सबसे ज़्यादा इसी ही प्रॉब्लम से गुजर रहा है, मानसिक प्रॉब्लम। अगर हम अपने माइंड को ही इतना स्ट्रांग बना लेंगे तो हम हर परिस्थिति को फेस कर सकते हैं, और यही हमें सिखाता है योगा और अध्यात्म। तो हम मिलकर यही प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जितने से जितने लोगों तक ये पहुंचा सकें,
उतने से उतना हम विकास कर पाएंगे, हम सब मजबूत समाज को बना पाएंगे। और ये मजबूत समाज जब बन पाएगा तो वो ये भी समझ पाएगा कि स्त्री का स्थायित्व कितना ज़्यादा है। वो समझ पाएगा कि वही सबसे बड़ी पावर है और हमें उसको वो सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हर किसी में स्त्री का स्वरूप है। भगवान शिव में भी उन्हें आदि शिव शक्ति कहा जाता है और अर्धनारीश्वर कहा जाता है। तो ये अगर हम अध्यात्म हमारे उन्हीं विचारों को कहूँ तो एक तरह से रिफ़ाइन करता है और सही और गलत को पहचानने में भी हमारी मदद करता है। तो मैं दादाजी से भी यही सीख रही हूँ और हम सब मिलकर आगे ऐसा प्रोग्राम चलाने की सोच रहे हैं और आप सब अपना सहयोग दीजिएगा। हम बड़े लेवल पर वर्क करेंगे और समाज में एक सही बदलाव ला सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम एक दूसरे के सहयोग से बहुत कुछ बदल सकते हैं और एक सही प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद, हरिओम आप सभी का। और ये मेरी बिटिया है, ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे आने वाले समय में खुद अपना परिचय देंगे और इसका खुद आप जान पाएंगे इसको। आज के लिए इतना ही, हरिओम। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। इसका पूर्ण परिचय नहीं हुआ है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट, इसका आधार मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हरिओम, नमस्कार जी।